स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम। ओके, और इक्विलिब्रियम के अंदर एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे, सेपरेट यहां पर डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, आपको ये देखने में ये टॉपिक बड़ा इजी सा लगता है, बट यहां से जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बड़े शानदार जानदार क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके क्या कैरेक्टर्स है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कैरेक्टर अपना ये है, इफ ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। पहला है, इफ ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम is reversed then its के value will get इनवर्स। इसका मतलब क्या कि हमारे पास में कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में। अपन सिंपल सा रिएक्शन ले लेते हैं। यहां पर सिंपल सा मैं ले रहा हूं, यहां पर N2 प्लस O2 गिव्स टू 2NO। डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन के लिए मान लेते हैं अपन यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, के। अब देखिए, अपने को क्या बोल रहा है कि जो रिएक्शन है हमारे इक्विलिब्रियम में, उस रिएक्शन को आप क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यानी उस रिएक्शन को आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और उल्टा करेंगे मतलब हम प्रोडक्ट को क्या बना देंगे, रिएक्टेंट बना देंगे, और रिएक्टेंट को क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। ऐसी सिचुएशन में यहां पर क्या होने वाला है वो देखिए। ये मैंने कर दिया 2NO इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 प्लस O2। क्लियर। और इसके लिए यहां पर मैं ले लेता हूं, ये क्या है, Kc डैश है, और इसको भी मैं ले लेता हूं Kc। डियर स्टूडेंट, देखो, आपको मैंने Kc को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा लेक्चर्स था उसके अंदर मैंने बताया था। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला, देखो यहां पर अपन देखते हैं इसके अंदर में, इसके लिए मैं Kc की वैल्यू लेता हूं। Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, NO की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर अपॉन N2 की कॉन्सेंट्रेशन, और क्या हो जाएगी, O2 की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। और इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए Kc डैश है। Kc डैश की वैल्यू आप देखिए यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर ये होने वाला है N2 की कॉन्सेंट्रेशन और O2 के कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NO की कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया। अब डियर स्टूडेंट, यहां पर आपके पास में यहां पर ये Kc डैश की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, Kc की वैल्यू। अब आपको यहां पर Kc डैश और Kc में रिलेशन का आपको पता होना चाहिए। क्या रिलेशन होगा, देखो यहां पर क्या लिखा है कि हमारे रिएक्शन को अपन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो जो हमारा K है, उस K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनवर्स यहां पर हो जाएगी। कहने का मतलब यहां पर Kc डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन Kc। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिमेंबर इट। इसको आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना। यही आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपके लिए बड़े क्या होने वाले हैं, इजी रहने वाले हैं। ठीक है, पहला कैरेक्टर आपके क्या हो गया, यहां पर समझ में आ गया। दूसरा वाला ये बोलता है
Number two, if a reaction at equilibrium, कोई भी रिएक्शन कौन सी कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम, एज मल्टीप्लाई बाय ए नंबर, यानी आप उस इक्विलिब्रियम के अंदर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आप क्या कर रहे हैं, किसी नंबर के थ्रू आप उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ऐसी सिचुएशन में यहां पर क्या होने वाला है, ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे दैट नंबर goes to the पावर ऑफ के, यानी वो नंबर क्या होगा, जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा उसके पावर में चला जाएगा। कैसे? देखो इसके अंदर में रिएक्शन ली मैंने A प्लस बी गिव्स टू, यहां पर क्या हो गया आपका C हो गया, इसके लिए मैंने ले लिया KC। अब देखिए इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता हूं, A प्लस बी गिव्स टू क्या हो जाएगा, C। क्लियर? अब मैं यहां पर दैट सपोज 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पर मेरे पास में क्या आ गया, कैसी डैश आ गया। तो कैसी डैश आने से होगा क्या, कैसी डैश आने से ये होगा कि जो कैसी डैश है इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी केसी के स्क्वायर के। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको किसी क्वेश्चन को अटेंड करने में आपके क्या आने वाला है, यूज में आने वाला है। नेक्स्ट नंबर थर्ड में ये बोलता है कि आपके पास में क्या है, 2 रिएक्शन है। कितनी रिएक्शन है, 2 रिएक्शन है और वो इक्विलिब्रियम पे। तो ऐसी सिचुएशन में इन रिएक्शंस को आप क्या करते हो, या तो ऐड करते हो या फिर उसको सब्सट्रैक्टेड करते हो, यानी उसको आप जोड़ते हो, या फिर उन रिएक्शंस को क्या करते हो, घटाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में उनके जो के है वो के वैल्यू क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और यहां पर क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यानी आपके पास में 2 रिएक्शन है, दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर आप दोनों रिएक्शन को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी जो के वैल्यू है, यानी उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अगर आप उनको क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्टेड कर रहे हो, यानी उनको घटा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर क्या होने वाला है, वहां उनकी जो के वैल्यू है वो के वैल्यू कहां चली जाएगी, डिवाइड में चले जाएगी। ये तो 3 जो मैंने आपको बताए अभी, क्या कैरेक्टर्स बताएं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, माइंड के अंदर उनको सेट रखना है। अब यहां से क्या होता है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, यहां से क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके AIPMT के अंदर आया हुआ है। ठीक है, कहां आया हुआ, AIPMT के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये है कि एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन यहां पर आपको दे रखी है, इसके अंदर में कौन सी, NO प्लस O2, NO प्लस O2 1/2 गिव्स टू NO2, ये कोई रिएक्शन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है इसके अंदर में, ये रिएक्शन दे दी, एंड NO2 ट्वाइस गिव्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस गिव्स टू ट्वाइस NO प्लस
O2। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है कि यहां पर जो रिएक्शन है इसके लिए K1 है और इसके लिए क्या है, K2 है। अब क्वेश्चन वाला आपको ये बोल रहा है कि K1 और K2 आर रिलेटेड, K1 और K2 आर रिलेटेड। क्या रिलेशन है वो अपन देखते हैं। पहला रिलेशन यहां पर इसने दे रखा है, इसके अंदर में K1 इंटू K2 अपॉन K3, ये कुछ रिलेशन आपको दे रखा है। ठीक है, सॉरी ये नहीं है इसके अंदर में, देखो पहला रिलेशन आपको दे रखा है इसमें, ये दूसरे क्वेश्चन का हो गया। K2 इक्वल टू 1 अपॉन K1। बी ऑप्शन में हमारे को क्या दे रखा है, कुछ ये दे रखा है K2 इक्वल टू K1 अपॉन 2। सी जो ऑप्शन है हमारा, सी में दे रखा है K2 इक्वल टू K1 स्क्वायर। और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में दे रखा है K2 इक्वल टू K1 स्क्वायर। तो फटाफट सोल्व कीजिए। कैसे करोगे, हमारे को इन दोनों में क्या देखना है, रिलेशन देखना है। और रिलेशन अपने को देखना है तो देखो इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं इसके अंदर में। देखो बेटा, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो ये रिएक्शन आ गई हमारे पास। ठीक है, मतलब हमारा जो K2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। पहली बात ये तो हमारी हो गई रिवर्स की बात। ठीक है, अब रिवर्स करने के बाद में इसको मैंने रिवर्स किया तो मेरे पास में रिएक्शन आ गई NO2 gives to NO प्लस 1/2 O2। क्लियर हो गई यहां से बात। अब यहां से इस रिएक्शन को मुझे इस रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब वो जो जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर कहां चला जाता है, वो नंबर चला जाता है पावर ऑफ K, यानी K की पावर में चला जाता है। चलिए उसको अपन क्या करते हैं, पावर में ले जाते हैं। तो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K2 इक्वल टू 1 अपॉन K1 स्क्वायर। देखो भाई ये प्यारा सा रिलेशन आपको कहां मिल रहा है, चेक करो। ये यहां पर आपको प्यारा सा रिलेशन मिलता है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। देखो यहां पर दो कैरेक्टर्स तो हमने आपको पढ़ाए थे, पहला और दूसरा, उन दोनों को मिलाकर इसने क्या लिया है, एक क्वेश्चन लिया है, जो AIPMT में आपका क्वेश्चन है आया हुआ। चलिए ऐसा एक सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन अपन और लेते हैं। और इसमें ये बोलता है कि कुछ रिएक्शंस दे रखे उसने। पहली रिएक्शन है N2, ठीक है, और N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स 2, यहां से बना रहा है ट्वाइस NH3, और इसके लिए कुछ वैल्यू ले रहा है K1। फिर दूसरी रिएक्शन ले रहा है N2 प्लस O2 गिव्स 2, और यहां पर कुछ ले लिया ट्वाइस NO, इसके लिए K2 ले लिया। फिर एक रिएक्शन और लेता है यहां पर, वो बोलता है कि यहां पर H2 है और प्लस में 1/2 O2 कर देता है, और इसके लिए यहां पर बना दिया उसने H2, और यहां पर क्या हो गया K3। ये रिएक्शन है। अब ये बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब रिएक्शन हमारे को क्या दे रखे यहां पर, ट्वाइस NH3 प्लस 5/2 O2 gives to 2NO प्लस थ्राइस H2।
ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिए। इसके अंदर में थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। इसके अंदर में क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि 3 ये गिवन रिएक्शन है, इसके कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, इसका कांस्टेंट आपका K2 है, इसका कांस्टेंट आपका क्या है K3। अब ये कह रहा है कि इन तीनों रिएक्शंस को मिलाकर हमने यहां पर कोई एक न्यू रिएक्शन फॉर्म कर ली, ये वाली। अब ये कह रहा है इस रिएक्शन के लिए जो भी हमारा K होगा उस K की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं इन तीनों रिएक्शंस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इस रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। और इस रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बेटा जी आपको क्या क्या करने होंगे वो देखिए। तो देखो इसके अंदर में क्या करेंगे अपन लोग, सिंपल सा फंडा भाई। इन रिएक्शन को देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या लिया हुआ है, NH3 लिया हुआ, और NH3 लिया हुआ तो NH3 वाली कौन सी रिएक्शन है, ये पहली वाली रिएक्शन है हमारी। अब देखो इसमें NH3 की तरह प्रोडक्ट साइड में और इधर कहां पर है, रिएक्टेंट साइड में। मतलब हम क्या कर देंगे, पहली रिएक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी ट्वाइस NH3 गिव्स टू N2 प्लस थ्राइस H2 कर दिया। बताओ भाई, अब हमारा जो K1 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रिवर्स करते ही 1/K1 में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा देखो, N2 प्लस O2 गिव्स टू ट्वाइस NO। अब इस फाइनल रिएक्शन में देखो NO कौन सी साइड में, प्रोडक्ट साइड में, तो इधर भी प्रोडक्ट साइड में। यहां पर देखो 2NO है, इधर भी क्या है 2NO है। मतलब हमारे को क्या करना है, इस रिएक्शन को तो एज इट इज ही रखना है, यानी N2 प्लस O2 गिव्स टू क्या हो जाएगा, इसको रहने देते अपन एक बार, गिव्स टू ट्वाइस NO। बताओ ये हमारा क्या रहेगा, K2 का K2 ही रहेगा। अगले रिएक्शन देखो, H2 प्लस O2 गिव्स टू H2O। इसमें देखो भाई H2O किधर है, प्रोडक्ट साइड में, और यहां पर भी H2O हमारा कहां पर मिल रहा है, प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है। मतलब इस रिएक्शन को भी एज इट इज ही रखना है। बट डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर H2O किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। मतलब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी थ्राइस H2 प्लस 3/2 O2, फिर क्या हो जाएगा, गिव्स टू थ्राइस H2O। यानी अब हमारा K3 किस में कन्वर्ट हो गया, K की पावर 3 में कन्वर्ट हो गया। डियर स्टूडेंट ये जितने भी रिएक्शन है, इन रिएक्शंस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। चलो मैं कैंसिल आउट करता हूं। यहां पर देखो इससे ये कैंसिल हो गया, 3H2 से ये 3H2 चला गया आपका, ठीक है। और इस N2 से कौन गया, ये N2 चला गया। तो यहां पर क्या रह गया, ट्वाइस NH3, 3/2 और O2 को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 O2 गिव्स टू, इधर अपन चलते हैं, यहां पर आपके पास में क्या है 2NO प्लस थ्राइस H2O। डियर स्टूडेंट ऐड करने के बाद में देखिए क्या ये रिएक्शन हमारी इस रिएक्शन से मैच खाती है, बिल्कुल खाती है। तो हमने इन रिएक्शंस में चेंजेस करने के बाद में, आफ्टर चेंजिंग हमने क्या किया, इन रिएक्शंस को क्या किया, ऐड किया। और ऐड किया है, जब ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे जो कांस्टेंट है उन कांस्टेंट को अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन सब को हम यहां से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका K2 into K3 की पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा K1। ये हमारे पास में प्यारा सा क्या हो जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपका
AIPMT का ही क्वेश्चन। ठीक है, यानी इस टॉपिक से, हालांकि टॉपिक देखने में आपको बड़ा इजी सा लग रहा है, लेकिन इनके जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें जरूर थोड़ा बहुत क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। और मैंने यहाँ पर 2 टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके रेस्पेक्टिव आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर आप इस चैनल के ऊपर क्या है फर्स्ट बार आए तो इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ गुड लक।